जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी साथी एसएससी और रेलवेज़ के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बच्चों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बच्चों ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। बच्चों, ये जो आपके प्रश्न रखे गए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर डिपेंडेड है, इसलिए बच्चों ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों पर। साथी ये पूछ रखा है आपसे कि महापाषाण संस्कृति जो है बच्चों, उसका जो टाइम पीरियड था वो 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व बच्चों हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराता है जो बच्चों महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या बच्चों उपयोग में लाए जाने वो पत्थर से बने अस्त्र होते थे, या फिर साथ ही पत्थर से बने औजार और उपकरण हुआ करते थे, या फिर बच्चों बड़े पत्थर से घेरी गई समाधियाँ यानी बच्चों जिसको आप कब्र कहते हैं उससे उसके लिए उपयोग में लाए जाते थे, या साथ ही बच्चों पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री जो है बच्चों दक्षिण भारत में महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते हैं। तो साथ ही इसका करेक्ट आंसर जो भी बच्चे जानते होंगे वो अपने कमेंट बॉक्स में बच्चों ज़रूर बताएं। तो साथ ही इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी बच्चों बड़े पत्थर की जो घेरी गई समाधियाँ होती थी उस समय बच्चों महापाषाण काल में उपयोग में दक्षिण भारत में लाए जाते थे। जो इसका टाइम पीरियड दे रखा उसमें बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की, यानी बच्चों प्रश्न नंबर 2 साथी आपका क्या पूछ रखा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, एमटीएस एग्जाम में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये साथी आपसे पूछ रखा है संगम युग का संबंध कहाँ से, मतलब कि कहाँ के इतिहास से है। जो बच्चों संगम युग का संबंध है वो किस जगह के इतिहास से है? क्या बच्चों बनारस के इतिहास से, या फिर इलाहाबाद के इतिहास से, या फिर तमिलनाडु के इतिहास से बच्चों, या फिर ये खजुराहो के इतिहास से संबंधित है? तो आप सभी साथी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको साथी इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? जो संगम युग है वो बच्चों दक्षिण भारत के तमिलनाडु से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर किसमें तमिलनाडु दे रखा? तो ऑप्शन नंबर सी में तमिलनाडु दे रखा साथी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी बच्चों प्रश्न नंबर आपका 3 क्या पूछ रखा है। ये आपसे पूछ रखा है साथी कि संगम काल में जो रोमन का व्यापार हुआ करता था उसका केंद्र आपको बताना है। संगम काल में बच्चों रोमन का व्यापार केंद्र क्या मदुरै था, या फिर बच्चों अरिका मेडू था, या फिर बच्चों पुप्पूहर था, या फिर बच्चों मुशीरी था? तो आप सभी बच्चों इसका करेक्ट आंसर बताओ। जो भी साथी जानते होंगे उनको पता होगा बच्चों, संगम काल के समय जो रोमन का व्यापार का केंद्र था बच्चों वो आपका अरिका मेंडू था। तो किस ऑप्शन में अरिका मेंडू दे रखा? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा साथी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ बच्चों, यानी प्रश्न नंबर आपका 4 क्या पूछ रखा है। ये आपसे साथी पूछ रखा है लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध निम्नलिखित में से वह चेर राजा कौन था जिसने बच्चों कड़गी के मंदिर का निर्माण करवाया था? किसके बच्चों कड़गी के मंदिर का निर्माण कराया था? क्या बच्चों वो एलेरा है, या फिर बच्चों करिकाल है, या फिर बच्चों सैनी गुट्टवन है, या फिर बच्चों नेदेन जेरेई आलम है? तो बच्चों आप सभी को करेक्ट आंसर इसका बताना है। जो भी जानते होंगे अपने चैट बॉक्स में बच्चों इसका करेक्ट आंसर बता सकते हो। तो लाल चेर के नाम से बच्चों जिस प्रसिद्ध राजा को जाना जाता था उसका नाम साथी क्या है? सेरुगुट्टम था। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ये आपका सी में दे रखा है साथी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं साथी। ये आपसे क्या पूछा है। ये आपसे पूछ रखा है बच्चों पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आपको बताना है बच्चों पांड्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या कांची में थी, या फिर बच्चों मदुरै में थी, या फिर बच्चों कवेरीपट्टम में थी, या फिर बच्चों तिरुचि में थी? तो आप साथी जानते होंगे जो पांड्य साम्राज्य है उसकी जो राजधानी थी बच्चों उस समय वो आपका मदुरै थी। तो ऑप्शन नंबर बी में मदुरै दे रखा है साथी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ साथी। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, यानी प्रश्न नंबर 6। ये बच्चों आपसे पूछ रखा है कि चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था। जो बच्चों चालुक्य वंश था उन्होंने अपना जो साम्राज्य है वो क्या बच्चों सुदूर दक्षिण में स्थापित किया था, या फिर साथ ही वो मालवा में स्थापित किए थे, या फिर बच्चों दक्षिण में स्थित किए थे, या फिर बच्चों गुजरात में? तो साथी जो इसको भी इसका आंसर पता होगा उनको साथी वो बताएं अपने चैट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? जो चालुक्य थे वो अपनी जो साम्राज्य बच्चों था उन्होंने बच्चों दक्षिण में स्थापित किया था। कहाँ पे? दक्षिण में। तो किस ऑप्शन में दे रखा है दक्षिण? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथ ही। अगला प्रश्न क्या पूछा है। ये आपसे पूछ रखा है पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? क्या पूछा साथी? पुहार नगर की नींव जो है वो किस चोल शासक ने रखी थी? क्या बच्चों राजेंद्र चोल ने, या फिर साथी कह सकते हो एलेरा ने, या फिर बच्चों सेनुगुट्टम ने, या फिर बच्चों करिकाल ने? तो आप साथी इसका करेक्ट आंसर बताएं। जो पुहार नगर है उसकी न्यू चोल किस चोल शासक ने रखी थी? तो किसने रखी थी बच्चों? करिकाल ने रखी थी। तो ऑप्शन नंबर डी में करिकाल दे रखा है साथी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी बच्चों प्रश्न नंबर आपका 8 क्या दे रखा है। ये आपसे पूछ रखा है बच्चों एलेरा, जो बच्चों एलोरा में गुफा है और सिलोत कीड़े मंदिर है बच्चों उसका प्रतिनिधित्व किसका, मतलब वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? जो बच्चों एलोरा में स्थित गुफाएं हैं और बच्चों सिलोत कीड़ मंदिर है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? क्या बच्चों केवल बौद्धों का करता है, या फिर बौद्ध और जैनों दोनों का करता है, या फिर हिंदू और जैनों का करता है बच्चों, या फिर हिंदू बौद्ध और जैनों तीनों का करता है? तो साथ ही आप इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिए। जो बच्चों
एलोरा में गुफा है जिसका बच्चों साक्ष्य मिला है, वो बच्चों हिंदू से भी साक्ष्य उसका हिंदू धर्म से मिला है, बौद्धों से भी मिला है, जैनों से मिला है। कहने का अर्थ है बच्चों, इसका जो गुफा में सिल्लोकीड मंदिर है बच्चों, उसका प्रतिनिधित्व तीनों धर्म करते हैं। तो तीनों धर्म आपका ऑप्शन नंबर डी में साथी दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बस साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 9 क्या पूछ रखा है। ये पूछ रखा है बच्चों, चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने कराया। क्या पूछा है बच्चों, चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने कराया था। क्या बच्चों विजयालय ने कराया था, फिर आदित्य प्रथम ने कराया था बच्चों, या तो कुलोत्तुंग प्रथम ने कराया था बच्चों, या फिर कुलोत्तुंग द्वितीय ने कराया था। तो आप सब साथी जो भी इसका आंसर जानते होंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो साथी जो चोलेश्वर नामक मंदिर था उसका निर्माण बच्चों आपका विजयालय ने कराया था। तो ऑप्शन नंबर किस में विजयालय दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर साथी ए में विजयालय दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ साथी, यानी प्रश्न नंबर 10 आपका क्या पूछा है। ये आपसे पूछ रखा है बच्चों कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था। तो आपको बताना है बच्चों, गंगा को जो बच्चों उत्तर से दक्षिण ले गया था वह चोल राजा कौन था। क्या बच्चों राजा चोल था, या फिर राजेंद्र चोल था, या फिर बच्चों महेंद्र, या फिर परांतक। तो आप सभी को इसका आंसर बताना है बच्चों। तो साथ ही इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट मीन राजेंद्र चोल। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 11 देखते हैं साथी आपका क्या दे रखा है। ये आपका पूछ रखा है साथी कि जो चोल राजा राजेंद्र थे निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी। बच्चों जो राजेंद्र राजा चोल थे, दैट मीन चोल राजा राजेंद्र जी थे बच्चों, उन्होंने आपको बताना है कि इन दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी। क्या त्याग समुद्र का, या फिर बच्चों गंगैड कोड का, या फिर बच्चों मुंडी कोडा का, या फिर साथी आपका पंडित चोल का। तो आप सभी को बताना है बच्चों किसकी उपाधि नहीं धारण की थी। जो भी साथी जानते होंगे बच्चों अपना कमेंट में जरूर बताएं। तो किसकी उपाधि धारण थी नहीं की थी बच्चों, त्याग समुद्र की। तो ऑप्शन नंबर ए में त्याग समुद्र दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी शेष विकल्प आपके असंगत है। कहने का अर्थ है बच्चों गंगैकोड और मुंडी कोडा और बच्चों पंडित चोल इसकी उपाधि ये धारण किए थे, तो नहीं पूछ रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 12 आपका क्या पूछ रखा है। ये आपका साथी पूछ रखा है विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था। जो बच्चों विरूपाक्ष मंदिर है उसका निर्माण क्या चालुक्य ने कराया था, या फिर बच्चों वकाटक ने कराया था, या फिर बच्चों पल्लव, या फिर सातवाहन ने। तो बच्चों जो विरूपाक्ष जो बच्चों विरूपाक्ष मंदिर है उसका निर्माण इनमें से बच्चों आपको पता होना चाहिए चालुक्य ने कराया था। तो किस ऑप्शन में चालुक्य है, तो ऑप्शन नंबर ए में साथ ही चालुक्य दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ से बढ़ते हैं साथी। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है। ये पूछ रखा है अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं। जो बच्चों अधिकांश चोलकालीन मंदिर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किस देवी देवताओं को समर्पित हैं। ऑप्शंस में क्या दे रखा है, विष्णु दे रखा है, ब्रह्म दे रखा है, शिव दे रखा है और दुर्गा दे रखा है। जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर जानते हैं वो बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर साथी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आपका बच्चों शिव होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में शिव दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा है। ये आपसे पूछ रखा है एलोरा में गुफाओं और शैलकृत मंदिर हैं। क्या बच्चों हिंदू और बौद्ध के, या फिर बौद्ध और जैन के, या फिर हिंदू जैन, या फिर बच्चों हिंदू बौद्ध जैन। तो आप सभी को बच्चों इससे पहले वाले प्रश्न में हमने बताया था कि जो एलोरा की गुफाएं हैं उसमें तीनों धर्मों के मंदिर देखने को मिलते हैं, दैट मीन बच्चों हिंदू बौद्ध और जैन तीनों के। तो ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 15 क्या पूछ रखा है। ये आपसे पूछ रखा है बच्चों महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। तो बच्चों जो महाबलीपुरम में सप्त पैगोडा है वो किसके द्वारा संरक्षित कला का साक्षी है। क्या पल्लवों का बच्चों, या फिर पांडवों का, या फिर चोलों का, या फिर चेरों का। तो साथ ही जो भी इसका आंसर जानते होंगे वो बताएं। तो आप सभी को पता होगा बच्चों जो महाबलीपुरम में सप्त पैगोडा है वो कुल मिलाकर बच्चों आपका पल्लवों द्वारा संरक्षित कराया गया है, दैट मीन पल्लवों द्वारा बच्चों को संरक्षित कला है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 16 क्या पूछ रखा है। ये आपसे पूछ रखा है बच्चों चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। क्या बच्चों जैन धर्म को, या फिर बौद्ध धर्म को, या फिर शैव धर्म को, या फिर बच्चों वैष्णव धर्म को। तो आप साथ ही इसका करेक्ट आंसर बताएं। जो चोल शासक राजा थे उन्होंने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था साथी, वो बच्चों आप सभी को पता होगा शैव धर्म को। तो ऑप्शन नंबर सी को मानने वाले, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 17 आपका क्या पूछ रखा है। ये साथी आपका पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। बच्चों ऐसा कौन भारतीय शासक हुआ जिसने बच्चों अरब सागर में भारतीय नौसेना की सबसे सर्वोच्च स्थापित किया था। क्या बच्चों राज प्रथम ने, या फिर राजेंद्र प्रथम ने, या फिर बच्चों राजाधिराज प्रथम ने, या फिर बच्चों कुलोत्तुंग प्रथम ने। तो साथी जो भी इसका आंसर जानते हो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथी, आपका ऑप्शन नंबर ए यानी राज प्रथम ने। तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 18 आपसे क्या पूछ रखा है। ये पूछ रखा है निम्नलिखित बच्चों महान संगीत रचयिताओं में से कौन सा राज्य का शासक था। तो बच्चों इनमें से आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा महान संगीत रचयिताओं में से कौन सा राज्य का सबसे महान शासक था। क्या बच्चों त्यागराज, या फिर बच्चों श्यामा शास्त्री, या फिर बच्चों मृत्यु स्वामी दीक्षितर, या फिर बच्चों स्वामी तिरुनॉल। तो आप सभी को बताना है, जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर जानते हैं बिल्कुल बताएं। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें महान संगीत रचयिता के बारे में पूछा है तो बच्चों वो स्वाति तिरुनाल थे, तो ऑप्शन नंबर डी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका साथी 19 नंबर क्या पूछा है। पूछ रखा है पल्लवों ने निम्नलिखित में से किस नगर से शासन संचालित किया। तो आप सभी बताएं बच्चों, जो पल्लव थे वो किस नगर से शासन संचालित कर रहे थे। क्या कांचीपुरम से साथी, या फिर मदुरै से, या फिर तंजौर से, या फिर बच्चों तिरुचंदूर से। तो कहाँ से बच्चों अपना शासन स्थापित कर रहे थे वो साथी, आपका कांचीपुरम से। तो ऑप्शन नंबर ए में कांचीपुरम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी प्रश्न नंबर 20 आपका साथी क्या पूछा है। ये पूछ रखा है कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित किया है। आपको बताना है बच्चों किसकी राजधानी गलत दी गई है। कौन सा ऐसा बच्चों साम्राज्य था जिसका राजधानी गलत है। क्या बच्चों मौर्य का पाटलिपुत्र के साथ, या फिर पांड्य का मादुरी के साथ, या फिर बच्चों पल्लव का वेल्लोर के साथ, या फिर बच्चों काकतीय का वारंगल के साथ। तो बच्चों किसका जो है राजधानी के साथ गलत जोड़ा दे रखा है। तो कौन सा गलत जोड़ा दे रखा है बच्चों, पल्लव का वेल्लोर के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी में देख रखने को मिल रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, पल्लव की वास्तविक राजधानी क्या है, दैट मीन सही राजधानी क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका 21 क्या पूछा है साथी। ये आपका पूछ रखा है बच्चों किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हुआ था। ऐसा कौन सा पल्लव शासक का शासनकाल था बच्चों जिसमें पल्लव और चालुक्य के बीच लंबा संघर्ष चला था। क्या महेंद्र वर्मन प्रथम था, या बच्चों सिम्हा विष्णु था, या फिर बच्चों नरसिम्हा वर्मन प्रथम था, या बच्चों आपका महेंद्र वर्मन सेकंड था। जो भी साथी इसका आंसर जानते होंगे उनको पता होगा बच्चों महेंद्र वर्मन जो था इसका बच्चों इसी के शासनकाल में पल्लव और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष चला था। तो ऑप्शन नंबर ए में इसका नाम दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 22 आपका क्या पूछ रखा है। ये आपसे साथी पूछ रखा है पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था। बच्चों जो पुलकेशिन द्वितीय था वो किसका महानतम था। क्या बच्चों कल्याणी का चालुक्य था, या फिर कांची का पल्लव था, या फिर तमिलनाडु के चोल थे, या फिर बच्चों वातोपी के चालुक्य थे। आपने बच्चों अगर बच्चों क्लास 11th या 12 में हिस्ट्री ली होगी, या तुम बच्चों आपने BA अगर हिस्ट्री से किया होगा तो आपको पता होगा बच्चों जो पुलकेशिन द्वितीय था वो बच्चों आपके वातापी का चालुक्य था। तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा देखने को मिल रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है। ये आपसे पूछ रखा है बच्चों चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। बच्चों चालुक्य राजा जो पुलकेशिन द्वितीय था उसको महेंद्र वर्मन ने पराजित किया था, या फिर नरसिंह वर्मन ने पराजित किया था, या परमेश्वर वर्मन ने, या फिर जटिल परांतक ने। तो बच्चों चालुक्य राजा जो पुलकेशिन द्वितीय थे उसको किसने पराजित किया था। तो किसने किया था, तो नरसिंह वर्मन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर साथी इसका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका साथी 24 क्या पूछ रखा है। ये आपका पूछ रखा है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ऐसा कौन सा बच्चों शिलालेख है जो आपका चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो ऑप्शन में मास्की दे रखा है बच्चों, हाथी गुफा दे रखा है, एल्होल दे रखा है, नासिक दे रखा है। तो कौन सा बच्चों पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर बच्चों एहोल हो जाएगा। एहोल आपका किस ऑप्शन में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी में एहोल दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है साथी। ये साथी आपसे पूछ रखा है पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। क्या पूछा है, पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। क्या बच्चों पुलकेशिन द्वितीय था, या फिर पुलकेशिन प्रथम था, या फिर बच्चों रवि कीर्ति था, या फिर बच्चों मंगलेश था। तो साथी इसका जो भी आंसर जानते होंगे वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो किसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथी, पुलकेशिन द्वितीय होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है इसका नाम, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की और प्रश्न नंबर 26 से आपसे पूछ रखा है महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था। क्या बच्चों महेंद्र वर्मन प्रथम के, या फिर नरसिंह वर्मन प्रथम के, या फिर बच्चों परमेश्वर वर्मन प्रथम के, या फिर बच्चों नंदी वर्मन प्रथम के। तो जो बच्चों महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण हुआ था वो साथी आपके नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। तो ऐसा ऑप्शन नंबर आपका बी में देखने को मिल रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 27 से आपका साथी पूछ रखा है निम्नलिखित में से राजवंशों में से किसने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता। क्या पांड्य ने बच्चों, या चालुक्य ने, या फिर चोल ने, या फिर राष्ट्रकूट ने। तो बच्चों श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने वाला राजवंश कौन सा था। तो कौन सा था साथी, आपका वो चोल राजवंश था। तो ऑप्शन नंबर सी में इसका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है साथी आपसे निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका
को पहले जीता था? किस चोल राजा ने बच्चों लंका को पहले जीता था? इसका आंसर भी साथी आप लोग जानते होंगे, राजराज प्रथम ने। तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथी। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ये पूछ रखा है किल चोल शासक ने साथी किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया? तो साथी क्या प्रांतक ने, या फिर राजेंद्र प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, या फिर बच्चों राजराज ने, या फिर अधिरा जेंद्र ने? तो साथी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर साथी क्या हो जाएगा आपका? राजराज ने। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा था इनका नाम, तो ऑप्शन नंबर सी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है साथी, ये क्या कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? बच्चों श्रीलंका पर विजय करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक बच्चों आपका राजेंद्र चोल था। तो ऑप्शन नंबर सी में नाम दे रखा है इनका साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ साथी आपको सारे प्रश्न अच्छे लगे हों। तो मिलते हैं साथी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।